गोपालगंज के सबैया एयरपोर्ट को लेकर बड़ा अपडेट है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल यानी 2026 में सबैया एयरपोर्ट से उड़ान की उम्मीदों को धार मिलेगी। गोपालगंज के सांसद आलोक कुमार सुमन इस एयरपोर्ट की रफ्तार के लिए जुट गए हैं। इसी कड़ी में उन्होंने लोकसभा में एक बार फिर से एयरपोर्ट की मांग की है। सबैया एयरपोर्ट की उम्मीदें इसलिए भी बढ़ गई हैं क्योंकि गोपालगंज में अब सभी विधानसभा और लोकसभा पर बीजेपी और जेडीयू गठबंधन का दबदबा है। बता दें कि करीब 500 एकड़ क्षेत्र में फैले इस सबैया एयरपोर्ट पर रक्षा मंत्रालय का कब्जा था, लेकिन नजर हटने का नतीजा ये रहा कि एयरपोर्ट की जमीन पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा हो गया। उड़ान योजना के इस एयरपोर्ट के शामिल होने के बाद अतिक्रमण हटाने की कवायद शुरू हो गई। सबैया एयरपोर्ट को उड़ान योजना में शामिल करने के बाद गोपालगंज और उसके आसपास के जिलों के लोगों के बीच उम्मीद की नई किरण जगी थी। दरअसल इस इलाके के करीब 1.5 लाख लोग खाड़ी देशों में रहते हैं। ऐसे में अगर एयरपोर्ट शुरू हो जाता है तो इससे लोगों को काफी सहूलियत होगी, साथ ही इलाके में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। साथ ही जिले के पर्यटन को भी एक नई उड़ान मिल सकेगी। और यह देश के लिए और दुनिया के लिए एक उदाहरण है। महोदय, हमारे संसदीय क्षेत्र में हथुआ में सबैया एयरफील्ड है जो 471 एकड़ में फैला हुआ है। उसकी उड़ान योजना में 2020 में शामिल हो चुकी है और उसकी पिलरिंग एंड बाउंड्री हो चुकी है। बिडिंग की प्रक्रिया नहीं हो पा रही है। अतः महोदय, मेरा निवेदन है कि बिडिंग की प्रक्रिया शुरू कर इसको जल्द से जल्द चालू करने की कृपा की जाए। महोदय, मैं अपनी बात रखते हुए अनुरोध करूंगा कि राज्यों में वेतन एवं पेंशन पर हो रहे खर्च के लिए भी जरूरत पड़ने पर सहायता प्रदान किया जाए, ताकि विकास संबंधी जरूरतों के लिए अधिक रकम खर्च हो सके। राज्यों के बीच बढ़ती राजकोषीय असमानता को भी कम किया जा सके। सबसे अधिक पूंजीगत व्यय करने वाले सड़क एवं रेलवे मंत्रालयों में वित्त वर्ष 2025-26 के अप्रैल से अगस्त के दौरान बजट आवंटन के अनुपात में अधिक व्यय हुए। महोदय, पिछले साल की तुलना में पूंजीगत व्यय में वृद्धि एवं राजस्व में आई कमी के कारण राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी हुई है। सरकार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 4.4% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भरोसा है। महोदय, अपने देश में दूसरे देशों की तुलना में सरकारी खर्च कम है। 2022-23 के आंकड़े के अनुसार भारत में सरकारी खर्च का आंकड़ा देखें तो जीडीपी का 28.62% है, चीन का 33.4%, ब्राजील का 46.38%, अमेरिका का 36.2% और फ्रांस का 58.32% है। मेरा इसमें सुझाव है महोदय कि आवश्यकता सरकारी खर्च को घटाने की नहीं बल्कि उसे प्रभावी रूप से खर्च करने की है। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि केंद्रीय और राज्य स्तर पर लोक निर्माण के सभी कार्य गुणवत्ता से परिपूर्ण हो। महोदय, सरकार ने विकास विरोधी बाधाओं को दूर करने के लिए और उसे सुसंगत बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं, जिससे कारोबारी लोगों की सुगमता बढ़ी है। बिजनेस रैंकिंग में भारत की ऊंची छलांग दिखती है। वैश्विक जटिलताओं के बावजूद सर्विस निर्यात बढ़ने से व्यापार में संतुलन बना हुआ है। महोदय, दुनिया भर में जहां 2.3 अरब लोग अभी भी खाद्य असुरक्षा के शिकार हैं, वहीं भारत में ऐसे लोगों की संख्या 33.5 करोड़ से अधिक है। दुनिया की आधी आबादी जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है। इसमें भारत सरकार देश की ही नहीं बल्कि दुनिया को स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहायता प्रदान